नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको तंत्र शास्त्र के सप्त आचार के बारे में और कुलाचार के बारे में बताऊंगा। मैं ये वीडियो संक्षिप्त में बनाने की ही कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों विषय को कवर कर रहा हूँ और केवल मात्र पॉइंट के ऊपर ही मैं बात करूँगा। वैसे देखिए, ये सारे जो वीडियो होते हैं उसमें जो है ना, कई सारे विषयों के समावेश हो जाते, कई सारे विषयों के बारे में बताते बताते या फिर समझाते समझाते वीडियो लंबा बन जाते हैं। पर यहाँ पर क्योंकि मैं दो विषय को आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसलिए संक्षिप्त में और पॉइंट के ऊपर ही जो है विषय आधारित ही केवल मात्र जानकारी जो है मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। वरना क्या होता है, कई समय जो होता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं, जब खासकर ये दो विषय एक ही जगह पर जो है कवर किए जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये जो विषय है सप्त आचार, बहुत सारे समय हम लोग कहते हैं आचार, इस प्रकार से उच्चारण करते हैं, या फिर हम साधारण तौर पे बोलचाल के भाषा में आचार बोलते हैं। तो आचार शब्द सुनते ही हमें कुछ दूसरे भावना भी हमारे दिमाग में आ जाते हैं। असल में इसका उच्चारण जो होता है, हम ऐसे नॉर्मली करते तो है आचार या इस प्रकार से जो है, असल में ये आचार होता है। सप्त आचार, सप्त आचार, कुल आचार यानी कि कुलाचार, सप्त आचार, सप्ताचार, इस प्रकार से होता है। सप्त आचार ये आचार होता है। अगर हम संस्कृत उच्चारण करें तो सही प्रकार से, तो इसका उच्चारण आचार होता है। पर असल में हम लोग इस प्रकार से उच्चारण करते करते कई समय अभ्यस्त हो जाते हैं। जो हम सुनते हैं इस विषय को, तो हम कई समय आचार आदि इस प्रकार से ही उच्चारण करते हैं, पर इसका सही में उच्चारण आचार होता है। कई समय मुझे इस विषय को लेकर कई जन कहते हैं, तो आज जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है उन लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये आचार होता है, यानी कि विधि होता है, क्रिया होता है, रिचुअल्स होता है, उसे ये आचार कहा जाता है। यहाँ पर जैसे कि कुला और नपतंत्र अनुसार जो है, इन सप्त आचार के बारे में बताया गया है। सप्त आचार के आचार साधारण विशेष सभी प्रकार के हैं। इसमें इन सप्त आचार में वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार और कौलाचार, ये 7 आचार के बारे में कहा गया है। तो वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार, कौलाचार। वेदाचार, वैष्णवाचार, ये जो दो होते हैं, ये असल में साधारण आचार होते हैं। अर्थात जो है, जो पशु भाव से, यानी कि प्राणी मात्र जो है, हम जो साधारण मनुष्य जो है, जिनके उतने सारे संस्कार आदि विधि से हम नहीं गए हैं, वो भी जो है इन वेदाचार और वैष्णवाचार से पूजन करेंगे। वेदाचार और वैष्णवाचार के माध्यम से ही जो है वो देवी पूजन आदि करेंगे। ये साधारण के लिए है। वेदाचार वैष्णवाचार से जितना हम आगे बढ़ेंगे, शैवाचार ये विशेष हो जा रहे हैं। दक्षिणाचार, दक्षिण आचार विधि के साथ आराधना और साधना। वामाचार, ये आचार में जो है वामाचार, ये जो है जैसे कि पंचमकार के मध्य, मांस, काम आदि, इन सारे विषयों के साथ जो आराधना और साधना हो रही है, वामाचार। सिद्धांताचार, कौलाचार, कौलाचार को जो है कुलार नपतंत्र में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम कहा गया है। यानी कि जो कौल होते हैं वो असल में दिव्य भाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वीर भावना से ऊपर उठकर जो है वो दिव्य भावना में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वो तभी कौल होते हैं। असल में बहुत सारे लोग का ना ये मानना है कि जो वामाचारी होते वही केवल कौल होते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दक्षिणाचार, असल में एक एक आचार के साथ करना होता है। इन सप्त आचार के अंतिम छोर में जाकर जो है कौलाचार होता है। कौलाचार से ऊपर जो जाता है समयाचार, यानी कि मानस रूप में वो चले जाते हैं। मानस रूप में वो पूजन होता है, वहां पर कोई विधि आदि वाचिक तौर पर नहीं रह जाता है। तो कौलाचार में इसलिए देखिए, ये वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार, कौलाचार। कौलाचार एकदम अंतिम में जाकर, इन सप्त आचार के अंतिम में जाकर कौलाचार। हर आचार विधि के साथ जो है
मतलब एक एक करके वेदाचार से वैष्णवाचार, उसके शैवाचार, दक्षिणाचार, इस प्रकार से जाकर जो है अंत में जाकर कौलाचार होते हैं। तो विराचार का मतलब केवल मात्र वामाचार होते हैं, ऐसा नहीं है। विराचार का मतलब केवल मात्र जो है वामाचार नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है। हाँ, वामाचार के साथ विराचार की विषय को जोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि वीण भाव आप में नहीं रहेंगे तो आप जो है वामाचार की साधना नहीं कर सकते। जो साधना के तौर पर, आराधना के तौर पर वामाचार की साधना को अतिक्रम वही कर सकते जिसमें संपूर्णता वीर भाव हो। काम आदि इन सारी भावना विषयों से जो है वो एक प्रकार से मोहित ना होकर उन सारे विषयों में से ऊपर जाकर, मतलब उस भोग वासना से ऊपर उठकर जो है उस विषय को वो अतिक्रम कर जाए, तो वही जो है वो एक विराचारी के बिना असल में संभव नहीं होता है। वीर शब्द सुनते ही तो हमें समझ में आ रहा है, वीर अर्थात जो है दृढ़ प्रतिज्ञा, वीर, ये वीरता जो है ये जरूरी है, तभी जो है आप साधना के इस कौलाचार में यानी कि अंतिम चरण में जो है आप पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये विषय जो है बहुत जरूरी है समझना। कई लोग इस विषय को समझ नहीं पाते हैं, वो एक के साथ एक दूसरे को जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। इन सप्त आचार के एक एक करके जो है अंतिम में जाकर ही कौलाचार होते हैं, जो दिव्याचार में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वीर भावना से ऊपर उठकर सिद्धांताचार से कौलाचार हो जाते हैं, दिव्य भावना में, दिव्य आचार में प्रतिष्ठित होते हैं। और उसके बाद समय आचार यानी कि हमारे जो मानस आचार विधि होते, मानस पूजा, वहां पर केवल रह जाता है। वेदाचार, वैष्णवाचार, वैष्णवाचार यहाँ पर अर्थ होता है शुद्धाचार। वेदाचार हमारे आगम आदि तंत्र के जो भी सारे विषय जो है पुराण आदि में भी उसका है। जैसे दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा कालिका पुराण उक्त किए जाते हैं, बृहद नंदिकेश्वर पुराण उक्त किए जाते हैं, देवी पुराण उक्त किए जाते हैं, देवी भागवत अनुसार भी किए जाते हैं। तो आगम या तंत्र के जो भी सारे विषय जो है पुराण आदि सभी के लिए उपलब्ध है, यानी कि सभी जो है उस विषय को कर सकते हैं। आगम की जो भी सारे विषय जो है, तंत्र के जो भी सारे विषय स्मार्त विधान के साथ जो है प्रतिष्ठित हुआ है, वो असल में वेदाचार होता है, वो वेदाचार कहा जाता है। क्योंकि उसमें जो है वैदिक दर्शन, तंत्र के तत्व और क्रिया आदि विधि जो है उसमें पूर्णता होती है, तो इसीलिए जो है उसे वेदाचार कहा जाता है। वेदाचार का मतलब कई लोग सोच लेते हैं, असल में हम जैसे कहते हैं ना कि दुर्गा पूजा, वैदिक पूजा आदि, असल में वो वेदाचार की पूजन है, वेदाचार की पूजन है। दोस्तों, वैदिक पूजा हम जो शब्द असल में इस्तेमाल करते हैं वैदिक पूजा, तो वैदिक पूजा असल में जो है उस प्रकार से कुछ होता नहीं है। पूजा सारे ही तंत्रोक्त होते, पर उसमें आचार वेदाचार हो रहे हैं, उसके जो आचार है वो वेदाचार के अनुसार हो रहे हैं। अर्थात तंत्र के विषय को जो है पुराण आदि के स्मार्त विधान के साथ जो है उसके दर्शन आदि को, जैसे चंडी, शशि चंडी, दुर्गा सप्तशती जो है वो तो पुराण है, तो पुराण में जो है आप देखिए उसमें दर्शन आदि जो है वो हमारे वैदिक दर्शन आदि से संपूर्णता है। और उसकी जो आप अगर सप्तशती होम आदि करने जाते हैं तो वहां पर बीज आदि, मंत्र आदि, ये जो भी सारे विषय है वो आपको तंत्र आधारित करना होगा। तो ये जो है ये वेदाचार हो रहे हैं, पर ये तंत्र के ही विषय है, ये तंत्र की ही आचार है, ये तंत्र की ही विधि है, पर इसे वेदाचार कहा जा रहा है। तो वेदाचार यहाँ पर इस अर्थ में साधारण आचार, सभी के लिए जो आचार है वही जो है वो वेदाचार होते हैं, जो सभी लोग कर सकते हैं। उसके लिए अलग से आपको कुछ विशेष कोई दीक्षा आदि, विशेष कोई विषय आदि की जरूरत नहीं होती है, वहां पर उसे जो है वेदाचार कहा जाता है। यही विषय है दोस्तों, वेदाचार के मूल अर्थ जो है। हम इसे वैदिक पूजा आदि कई प्रकार से नाम से भूषित करते हैं, असल में वो शब्द गलत है, वैदिक पूजा नहीं होता है, वो वेदाचार की पूजा होती है। तो दुर्गा पूजा आदि जैसे हम वैदिक पूजा बोलते हैं वो असल में वेदाचार की पूजा है, क्योंकि तंत्र के स्मार्त विधान अनुसार वो पूजन हो रहे हैं, जो साधारण सभी के लिए जो है उपलब्धता है, उस अर्थात सभी साधारण सभी जो है उस पूजा को कर सकते हैं।
वही जो है वेदाचार है। वैष्णवाचार शुद्धाचार, शुद्धता के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है वैष्णवाचार में। वैष्णवाचार में भी जो है वेदाचार होते, पर उसमें कई सारे विषय शुद्धता, शौचता के ऊपर वैष्णवाचार में बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वैष्णव मत में हमारी पूजन होते, असल में वैष्णव मत जहाँ पर भी कहे जा रहे हैं वहाँ पर ये नहीं है कि विष्णु पूजा के नियम आदि, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विष्णु पूजा के नियम आदि के अनुसार से पूजन हो रहे, नहीं, असल में वो नहीं है। हाँ, कई जगह पर ये भावना हो सकते, कई वैष्णव परिवार जैसे पूजन करते हैं उस प्रकार से जो है, तो वो जैसे कि रक्त पुष्प आदि उन जगह पर पीले पुष्प आदि का उपयोग करते हैं, वो विषय अलग होता है, वो भावनात्मक विषय होते हैं। पर वैष्णवाचार अर्थात जो है शुद्धाचार, वैष्णवाचार अर्थात जो है शौचता, वहाँ पर जो है शुद्धाचार बहुत बड़ी विषय है। तो वेदाचार और वैष्णवाचार ये पशु भाव के हैं, यानी कि पश्चाचार के, और सभी कर सकते हैं। इससे जितने ऊपर जाएंगे शैवाचार में जाएंगे, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार और अंत में कौलाचार में जाते। तो ये पश्चाचार से विराचार, दक्षिणाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार ये जो है विराचार के हो रहे हैं। विराचार से ऊपर जाते जाते सिद्धांताचार, कौलाचार, ये दिव्य भाव। कौलाचार में जब पहुंच रहे, कहते हैं ना कि वो कौल है, वो माता की पूजा, माता की सभी पूजा वो कर सकते कि उन्होंने कौल दीक्षा लिए है, शाक्ताभिषेक उन्हें मिला है, वो कौल है। तो कौल होने का अर्थ यही होता है कि वो जो है दिव्याचारी हो गए हैं, दिव्याचार में प्रतिष्ठित हो गए। अभी देखिए, अभी असल में बहुत सारे लोग अपने आप को कौल आदि कहते हैं, पर मुझे नहीं पता कि वो कितना दिव्याचारी आदि है। पर कौल होने का मतलब होता है देवीमय, एक प्रकार से कहा जाए तो वो शाक्त विशिष्टाद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। देवी के मतलब मातृभावना के शाक्त विशिष्टाद्वैत में, माँ के बिना वो जिस मूर्ति के काली रूप में वो शायद साधना करते, तो वो सभी मूर्ति में, सभी जगह पर, सभी तरफ जो है वो माँ की उसी को देखते हैं। दुर्गा रूप में तो उसी को देखते हैं, अन्नपूर्णा रूप में तो उन्हीं को देखते हैं। तो ये एक प्रकार से शाक्त विशिष्ट अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाना, ये दिव्य भाव होता है, दिव्याचार होते हैं। तो ये सप्त आचार मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार और कौलाचार। तो वामाचार का मतलब जो है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कौलाचार मतलब जो है वामाचार, नहीं, कौलाचार मतलब वामाचार नहीं होता है। वीर भावना से, वीराचार से साधना आदि करने के बाद ही जो है दिव्याचार के माध्यम से सिद्धांताचार और उसके बाद जो है कौलाचार में पहुंचा जा सकता है, जो असल में दिव्याचार होते हैं दोस्तों। तो कौल वही बन सकता है जो इन सप्त आचार के अंतिम छोर पर जाते हैं, और जो इस विषय को भी अतिक्रम कर जाते हैं वो समयाचार में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। समयाचार यानी कि मानस रूप से पूजन जो है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, वहाँ पर कोई वाद्य पूजा, वाद्य साधना की ज़रूरत नहीं है, वो संपूर्णता ही जो है मानस विषय होता है वहाँ पर। अब आते हैं हम कुलाचार के विषय में। कुलाचार देखिए, आज हमारे भारत में जैसे देखा जाए तो तंत्र की दो कुल सबसे ज़्यादा मतलब इन दो कुल के कार्य ही मूल रूप से अभी है। एक तो काली कुल जो कि पूर्वी भारत में इसका प्रचलन है, और श्रीकुल जो कि द्रविड़ प्रदेश यानी कि जो दक्षिण भारत है वहाँ पर इसके प्रचलन है। तो श्रीकुल, श्री विद्या आदि के अनुसार जो है चलते हैं। तो काली कुल आदि के सभी के ये सप्त आचार जो है वो सभी के लिए होते हैं। अब काली कुल के पद्धति कुछ अलग हो जाते हैं। काली कुल के जो है कई प्रकार के जैसे कि वली आदि बोल लीजिए, कुछ आराधना आदि के विषय जो है उसके तरीके, पद्धति, उपचार आदि ये सब कुछ जो है कुछ अलग हो जाते हैं काली कुल के। श्री कुल के कुछ अलग हो जाते हैं, पर मूल अगर विषय देखा जाए तो उसमें उस प्रकार से कोई अंतर नहीं है। जिस कुल के जो आचार होते हैं उसे कुलाचार कहते हैं। जो काली कुल के आचार नियम पद्धति अनुसार चलते हैं और जिनके परिवार में मान लीजिए कि काली कुल के अनुसार जो है चलते हैं, या फिर पूर्वी भारत में वैसे जैसे कि दुर्गा कुल, अन्नदा कुल, जगधात्री कुल, बहुत सारे कुल हुआ करते थे।
काली कुल का ही ये एक पार्ट है उस प्रकार से अगर देखा जाए तो। पर अभी सभी जो है एक कुल में, मतलब काली कुल में ही जो है समाहित हो गया है एक प्रकार से बताया जाए तो। पर अलग अलग कुल के अलग अलग उपासना पद्धति, अलग अलग आराधना पद्धति के अनुसार भी कुल हुआ करते थे। पर अभी ये दोनों कुल ही, तंत्र की ये दोनों कुल ही जो है विशेष रूप से है, एक काली कुल और जो है श्री कुल, यानी कि श्री विद्या अनुसार। श्री कुल के बहुत ज़्यादा उत्तर भारत आदि में भी श्री कुल का प्रचलन है। काली कुल का प्रचलन अगर देखा जाए तो अभी भी केवल पूर्वी भारत में ही आपको मिलेगा। ये उड़ीसा में है, बंगाल में है, आपको बिहार में मिलेगा, पूर्वांचल बनारस आदि वहाँ पर पूर्वांचल क्षेत्र में मिलेगा, और आसाम आदि में तो है। आसाम आदि में वैसे वहाँ पर वामाचार आदि इस प्रकार के विषय जो है, मतलब इस कुल के ही कुछ दूसरे विषय, कुछ विषय जो है वहाँ पर बौद्ध तंत्र आदि का भी प्रभाव है। काली इस कुल के साथ साथ जो है जो उत्तर तंत्र यानी कि प्राचीन तंत्र के बाद जो बौद्ध तंत्र आदि आए हैं। वैसे तो देखिए तंत्र का मूल विषय तो वो प्राचीन विषय ही है, कुल के हिसाब से भी अगर देखें तो उसमें बौद्ध तंत्र की कुछ विषय आदि जो है उसकी उपासना, उसके कई सारे आचार आदि जो है वो कामाख्या में है, यानी कि आसाम आदि में उस तरफ है। बंगाल आदि, बिहार, बनारस, मैथिल आदि, बंगाल, मैथिल, बनारस आदि, इन सारी जगह पर जो तंत्र आपको मिलेंगे वो वैसे काली कुल के अनुसार ही चलता है। वैसे बनारस में अभी श्री कुल के काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर तेलुगु और जो तमिल लोग हैं वो काफ़ी मात्रा में वहाँ पर है, उनके साधना आदि पद्धति बहुत है। अभी तो जैसे माता अन्नपूर्णा के मंदिर में भी श्री विद्या अनुसार ही उनके पूजन, आरती, नित्य पूजा आदि, अनुष्ठान आदि सभी कुछ किए जाते हैं। तो वहाँ पर श्री विद्या, श्री कुल के प्रभाव बढ़ गए हैं, ये अगर कहा जाए तो। प्राचीन जो तंत्र विधान आदि है बनारस में वो अब बहुत कुछ परिवार आदि और कुछ गुरु आदि में ही सीमित हो गए हैं। वहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो श्री विद्या आदि के ही बहुत ज़्यादा वर्चस्वता बोल सकते हैं आपको देखने को मिलेगा। प्रभाव बहुत ज़्यादा है। असल में श्री विद्या में बहुत सारे विषय जो है, कई सारे अभ्यास जो है अगर हम करते हैं और बहुत साधारण तौर पर सभी कर सकते, पर काली कुल के कुछ सारे विषय होते हैं उसमें कई समय जो है उन सारे विधियों को पालन करना सभी के लिए संभव नहीं होता है। पर श्री विद्या में कई प्रकार के ऐसे सारे विषय हैं जो कि बहुत सहज सरल तरीके से सभी कर सकते हैं। एक प्रकार से जैसे कि कहा जाए कि वेदाचार के कई सारे विषय जो है आपको श्री विद्या में मिलेंगे। वेदाचार, वैष्णवाचार यानी कि शुद्ध भावना, पश्चाचारी जो साधारण होते हैं वो भी उस प्रकार से सभी कुछ कर सकते। काली कुल में भी ऐसे विषय है दोस्तों, पर काली कुल के कई सारे ऐसे विषय है जो शायद जो है सभी के लिए करना जो है वो कई समय संभव नहीं होता है। खासकर हर प्रदेश के लोगों के लिए जो होता है कुछ आचार आदि जो कि पूर्वी भारत में करना तो संभव है, पर दूसरी जगह पर उन्हें शायद उस विषय को थोड़ा और लगता है। पर श्री विद्या में यानी कि श्री कुल में जो है श्री विद्या तंत्र में श्री कुल के विषय में जो है ये सारी समस्या नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय श्री विद्या, एक जन ने मुझे पूछा था कि दादा श्री विद्या इतना लोकप्रिय क्यों हुआ पूर्वी भारत के तंत्र के हिसाब से जो है। अगर पूर्वी भारत की तंत्र जो है वो प्राचीन तंत्र के प्राचीन विधान आदि है और श्री विद्या भी है, पर श्री विद्या के ये बहुत ज़्यादा क्यों लोकप्रिय हुए, तो इसके पीछे का कारण जो है ना वो यही है दोस्तों। तो कुल जो है वो यही है। तो श्री विद्या में जैसे मैंने आपको बताया कि श्री विद्या ज़्यादा लोकप्रिय होने का कारण यही है कि वो साधारण तौर पे बहुत सारे जो वेदाचारी, वैष्णवाचारी रूप से भी करना चाहते तो उनके लिए भी ये सहज होता है। पर काली कुल के कुछ सारे विधि आदि जो है वो हर प्रदेश के लोग जो है वो कर नहीं पाते हैं। असल में जो है उसके लिए अपने मन को बहुत अलग से बांधना होता है।
तो काली कुल और श्री कुल के नियम अनुसार जो अपने कुल परंपरा का पालन कर रहे हैं, अर्थात काली कुल के पूजा आदि विधान के साथ जो मान लीजिए अपनी पारिवारिक हो या फिर अपने निजी इष्ट देवता की पूजन हो, उस प्रकार से वो उन आचार विधियों के साथ पालन कर रहे हैं, तो वो उनके कुलाचार हो रहे। जो श्री विद्या के अनुसार पालन कर रहे हैं वो उनके कुलाचार होते। तो एक विशेष कुल से जब जो है आप अपने कुल में या फिर अपने पूजा पद्धति में किसी आचार का प्रवर्तन करते हैं, वो आपका कुलाचार बन जाता है। एक विशेष कुल से उस कुल के प्राप्त आचार को आप जब अपने आचार विधान आदि के साथ जो है जोड़ देते हैं, तो वो कुलाचार हो जाता है। जैसे कि कई परिवार में आप देखेंगे कि सभी लोग जो है श्री कुल से दीक्षित है, या फिर कई लोग सभी लोग जो है वो काली कुल से दीक्षित है। तो उनके पारिवारिक कुछ नियम विधि आदि तो है, पर विशेष कुल से जो है उन्होंने कुछ नियम आदि जो है, मतलब देखिए सभी के जो है ना हमारे परिवार आदि ये हमारे हिंदू धर्म परंपरा के धर्म हैं, तो कई सारे पीढ़ियों से कई सारे विधि नियम आदि जो है वो पालन होते आ रहे हैं। उसके साथ जब कोई विशेष कुल आदि के विधि आदि नियम भी जुड़ जाते, तो वो विशेष कुलाचार जो है वो परिवार आदि के साथ जोड़कर जो है वो कुलाचार हो रहे। तो ये दोनों तरफ से ही कुलाचार हो रहे हैं, अर्थात जो है आप कुल के नियम का पालन जो है कर रहे हैं, आप कुल के विधि आदियों का, कुल के आचार आदियों का आप पालन कर रहे हैं। हो सकता है कि आप निजी व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति केवल मात्र अकेले के लिए ही करता है। वैष्णव परिवार में कोई जो है किसी ने काली कुल या श्री कुल के जो है दीक्षा आदि लेकर केवल मात्र वही वो पूजन करते हैं, तो उनका भी वो कुलाचार ही हो रहा है, क्योंकि वो उन्होंने उस विशेष कुल से उस आचार को सीखकर जो है वो अपने व्यक्तिगत यानी कि वो केवल निजी इष्ट की पूजन कर रहे हैं, तो वो भी कुलाचार हो रहे हैं। और जब आप पारिवारिक तौर पर जो है उसका प्रचलन कर रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जा रहा है, तो वो भी कुलाचार हो रहे हैं। तो तंत्र में कुलाचार का अर्थ यही होता है। गुरु प्रदत्त आचार जो है वो आपके परिवार में आकर आपकी साधना के लिए, आपके इष्ट पूजा आदि के लिए विशेष आचार बन जाता है, तो वही जो है कुलाचार होते। पर इसे किसी विशेष कुल से ही आना होगा, अर्थात जो है किसी विशेष कुल के जो लोग साधारण तौर पे भी देख लीजिएगा आचार आदि करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे यूपी के कई सारे भाई जैसे मेल करते हैं, तो वो बंगाल के कुछ दुर्गा पूजा आदि विधि, काली पूजा आदि विधान आदि कुछ आचार को जो है उन्होंने अपने कुल में प्रवर्तित किए हैं। तो ये किसी विशेष कुल से ही, हाँ उन्हें शायद गुरु प्रदत्त ये नहीं मिले हैं, क्योंकि देखिए सभी तो विराचारी नहीं है कि सभी को जो है सभी कुछ गुरु से मिलेंगे। आचार के जैसे मैंने पश्चाचार के बारे में बताया, तो साधारण तौर पर जैसे कि आरती के पद्धति आदि मान लीजिए, साधारण तौर पर उपचार विधान आदि मान लीजिए, तो उन्होंने जो है उस विषय को देखकर जो है काली पूजा दुर्गा पूजा पे किस प्रकार से की जाती है उस प्रकार के देखकर जो है अपने कुल में भी उन्होंने प्रचलन किए हैं, तो वो हो जाता है उनके कुलाचार। किसी ने दक्षिण के श्री विद्या परंपरा के अनुसार जैसे आरती होती है, पंचधूप निराजनम, पंचधूप आरात्रिक होती है या फिर पंचदीप आराधना आदि होती है, तो इस विधान के साथ जो है किसी ने अपने कुल परंपरा में उस आरती विधियों को प्रचलन किए हैं, तो वो उनके कुल परंपरा हो जाते हैं। किसी विशेष कुल से ही हमें वो ज्ञान मिल सकता है, किसी विशेष कुल के क्रिया को ही जब जो है प्रचलन किया जा रहा है तो उसे कुलाचार कहा जाता है। देवी को कुल कहा जाता है, अर्थात देवी से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है उसे कुल कहा जाता है। आप इसके बारे में कुलार्णव में बहुत सुंदरता से कहा गया है दोस्तों कि देवी ही कुल है। देवी से देवी के पूजा विधि आदि इन सारे विषयों को सीखकर जानकर इन सारे विषयों के ऊपर जो कुछ भी आप प्रचलन कर रहे हैं वही आपका कुलाचार हो जाता है। तो कुल परंपरा, कुल विषय जो है वो यही से आता है। किसी विशेष कुल से जो है आप जब अपने आचार विधियों में उसका प्रचलन करते तो वो कुलाचार बन जाता है।
तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये कुलाचार के विषय जो है वो भी समझ में आ गया है, और जो मैंने सप्त आचार के बारे में बताया वो भी आप लोगों को समझ में आ गया है। मैं वीडियो और लंबा नहीं करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी शायद वीडियो जो है वो लंबा हो ही गया है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। संक्षिप्त में ये सारे विषय हो ही नहीं सकता, यही विषय होता है। ये कुलाचार आचार के जो विषय आचार की जो विषय है असल में ये कुछ हो ही नहीं सकता संक्षिप्त में। ये सारे विषय इससे ज़्यादा संक्षिप्त नहीं हो सकता, मतलब यही संक्षिप्त मान लीजिए अब जो है। तो ये विषय कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये विषय अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।